तो एक निश्चित समाकलन पर आधारित एक प्रश्न है। इस प्रश्न को बता चुके हैं, दोबारा देख लीजिए दूसरी विधि से। ये दो परवलय दिए हैं, इन दोनों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इन दोनों को हल किया, घटाया तो ये 0 बचा, इसमें से इसे घटाया 4 कॉमन, इसका भीतर गुणा ये आया। और ये x के पद एक तरफ रखे और बिना x के दूसरे पक्ष में ले गए गुणनखंड करके, b प्लस a प्लस b से कट गया, x का एक ही मान आया। x के इस मान को x की जगह यहां लगाने से y स्क्वायर आया और y बराबर ये y के 2 मान आए। तो आपको ये बताया गया है, ये सूत्र होता है दो वक्रों के बीच मध्यवर्ती भाग के लिए y1 माइनस y2 का समाकलन। y1 y2 में y के मान लगाए जाते हैं x के पदों में। ये उस समय लगता है फॉर्मूला y1 माइनस y2 dx उस समय प्रयोग में लाया जाता है जब x के 2 मान दिए हों, वो यहाँ सीमाएं होती है। दोनों को हल करके जब x के 2 मान निकलते हैं वो सीमा होती है, और y1 माइनस y2 का समाकलन करके मध्यवर्ती भाग निकलता है। लेकिन ये उस समय होता है जब हल करके 2 मान आते हैं। जब इन दोनों को हल किया तो x का एक ही मान आया, जबकि 2 मान आते तो ये 2 सीमा होती और दोनों को इस फॉर्मूले में लगा देते। तो x का तो एक ही मान आया, लेकिन y के 2 मान आ गए, एक प्लस लेने पर और एक माइनस लेने पर। तो जब मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, जब y के 2 मान आए हैं, तो फिर इसी सूत्र में थोड़ा बदलाव, x और y आपस में बदल गए हैं। ये y1 y2 की जगह हमने x1 x2 लिख लिया और dy की जगह dx की जगह dy लिख लिया। जो काम x के लिए होता था वो y के लिए हो जाएगा। तो ये y के लिए हो जाएगा। तो ये सीमाएं हैं, एक माइनस का मान y का और एक दूसरा प्लस का मान, और x1 माइनस x2 dy। तो x1 और x2, यहां से x का मान जो होगा x1 कहलाएगा पहले समीकरण से, और यहां से जो x का मान हल करके निकलेगा वो x2 कहलाएगा, यहां लगेगा। तो यहां से देखो 4a बटे में ले लिए, y स्क्वायर बटे 4a और a माइनस का कर दिया ये तो x1 का मान हो गया यहाँ से। और दूसरे समीकरण से जो x का मान पक्षांतर करके निकलेगा, 4b को इधर बटे में ले लो, x इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर ये पूरा b माइनस हो जाएगा, b माइनस इतना। तो ये y के सापेक्ष समाकलन होगा। और एक प्रगुण है 6 नंबर, दूना करके निचली लिमिट को 0 कर दिया है यहाँ, और कुछ नहीं किया है, बस y के सापेक्ष समाकलन हो गया। y की 3 घात बटे 3 और a का ay, ऐसे ही b का by हो गया, और y की 3 घात बटे 3 सीमा लगा दी है। पहले x की जगह उच्च सीमा लगाई और निम्न सीमा लगा के 0 हो जाएगा, उसे छोड़ दिया है, ये डिफरेंस का चिन्ह है। और यहाँ y की जगह ये उच्च सीमा लगाई दोनों जगह, और निम्न सीमा 0 है, इसे नहीं लगाया गया क्योंकि मान शून्य आएगा। तो ये देखो हल 3 बार मान 3 होल क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 2 का 2 में 3 बार 8 हो जाएगा। अंडरवुड ए बी 3 बार लिखेंगे, तो जब 2 बार अंडरवुड ए बी लिखेंगे तो ए बी कहलाएगा, और 1 बार ये हो गया। ऐसे ही इधर लिख लिया, एक ही बात है। इन दोनों को ये पास पास लिख लिया, हल काट लिया है, 4 से 8 2 बार इतने, और ये माइनस माइनस के दोनों पद ये रहे, और यहाँ से कॉमन ले लिया, अंडरवुड ए बी तो सब में ही कॉमन ले लिया, 2 अंडरवुड ए बी तो ये बच गए, और ये डिफरेंस का चिन्ह है। तो ये a प्लस बी सबका लासापा ले लिया 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा। a प्लस बी में से 3 a प्लस बी घटेंगे, ये डिफरेंस है, बड़े में से घटेंगे तो 2 a प्लस बी बचेंगे, तो 2 का यहाँ गुणा होकर 8 a प्लस बी है। ये दूसरे तरीके से इसे बताया गया है, तो ये शायद अब समझ में आ गया होगा। तो पहले जो बताया गया था उसका कुछ भाग दिख नहीं रहा है, ऐसा बताया गया है कमेंट में, तो इसे दोबारा देख लीजिए। धन्यवाद।